हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज हम करेंगे पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल के बारे में आप जानते होंगे और पास्कल ट्रायंगल आपने शायद सुना होगा, है ना। पास्कल ट्रायंगल का यूज़ आज की लाइफ में इतना ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ना। पास्कल इन द सेंस ब्लेस पास्कल जिनका नाम है ना। पास्कल जो थे बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे और उन्होंने बहुत सारे इन्वेंट किए थे। क्लियर है। थे वो शायद थोड़ा बीमारी में चलते थे, बचपन से कुछ उनकी बीमारी थी जिनके कारण उनके पेरेंट्स ने उनको ज़्यादा पढ़ने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, या तो फिर उन्हें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, जो पास्कल्स थे वो फिर भी मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। मैथ में क्या है, माइंड ज़्यादा लगाना पड़ता है ना। और उनकी बीमारी ऐसी थी कि उनको ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस नहीं देना था। लेकिन उसके बाद भी अब देखो, जिनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है वो तो वैसे भी आगे बढ़ जाता है। वो शुरू से लेकर आखिरी तक बीमारियों से जूझते ही रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बीमारी के चलते 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 ही इतने सारे इन्वेंट कर लिए कि आज भी उनको उनकी इन सारी चीज़ों के साथ में उनको याद किया जाता है और लॉट ऑफ थैंक्स बोला जाता है। क्योंकि आज अगर वो ये सब नहीं करते थे ना, तो आज हम कितने पीछे रह जाते थे। उनकी ये सारी चीज़ें हमको मिली हुई है, बस बनी बुनाई चीज़ें, खिचड़ी मिली हुई है, बस खाना है। ओके, आज दिखाते हैं आपको ये पास्कल ट्रायंगल होता क्या है। देखिए, ये 9th स्टैंडर्ड का जब हम पढ़ा रहे थे ना, मैथ अलजेब्रा वन का हमने ऑलरेडी टोटल अलजेब्रा 1 का पूरा कंप्लीट कर दिया है मैथ। ओके, एंड स्टैंडर्ड 7th का भी सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, स्टैंडर्ड 8 का भी सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए 12th के पोएम्स कंप्लीट हो चुके हैं, 7th के पोएम्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप सब जाइए, आपको सब कुछ लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, मिलेगा। तो ये जब हम 9th का जब हम स्टडी करवा रहे थे आपको, जब हमने एंड में देखा ना, तो आप देख रहे होंगे, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, हमें लगा चलो ये कोई कुछ नहीं है, नहीं बताते, लेकिन कुछ नहीं है वाली बात ही नहीं है। कुछ नहीं जैसे हमें लगा, नहीं, हमें ऐसा लगा कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं। लेकिन हमने क्या सोचा कि हम जब आप हर चीज़ पढ़ा रहे तो इसे क्यों छोड़ना। ठीक है, तो ये देखते हैं आज पास्कल्स ट्रायंगल होता क्या है ना। ये ब्लेस पास्कल के द्वारा बनाया गया ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक ही ट्रायंगल के अंदर आपको मैनी ऑफ थिंग्स नजर आएंगे, जो कि हमने देखो ऑलरेडी यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है। नेचुरल नंबर भी आपको उसी ट्रायंगल के अंदर मिलेगा, ट्रायंगुलर नंबर। अच्छा, ये ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? हाँ, ट्रायंगल्स मेड ऑफ नंबर्स। ठीक है, जो नंबर्स होते हैं ना, उनसे मिलकर बने होते हैं ट्रायंगल। देखो आप टेक्स्ट बुक में देखिए, है ना। देखिए, ये ऐसा ट्रायंगल जैसा बना है और उसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, नीचे का आपको फिलअप करने कहा जा रहा है ना। देखिए अब करते हैं। अब देखिए आगे, सेकंड में ट्रायंगुलर नंबर भी आपको उसी में मिलेगा। 10 टेट्राहेड्रल नंबर, फिबोनाची सीक्वेंस, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 11, देन कॉम्बिनेशन। ठीक है, देन सिर्फ ट्रायंगल, देन बायनॉमियल एक्सप्रेशंस, देन सिमेट्रिक ट्रायंगल एंड स्क्वायर नंबर्स। हमने तो अभी इतना ही लिखा है ना। और ना जाने कितनी कितनी सारी उसमें इंफॉर्मेशन उस छोटे से पास्कल ट्रायंगल में आपको मिल जाएगी। छोटा सा नहीं, आप जितना इंक्रीज कर सको वो आप पे डिपेंड है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करें बनाना। ठीक है, विदाउट स्टार्ट करते हैं, आपको जल्दी चीजें सिखाते हैं। तो ये आपके 9th का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखना, इसके पूछा जाता है नेचुरल नंबर कौन सा रो रहता है। तो आज सब पढ़ाते हैं, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है। सबसे फर्स्ट आपका रहता है 1। ओके, आप जैसे कि टेक्स्ट बुक में देख रहे होंगे, 9th के स्टूडेंट तो देख लेंगे, और बाकी लोगों को नहीं पता तो उनके लिए हम ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग में 1 और ये इसके दो साइड में 1। यहाँ पर आपका 0 है तो 1 0 1 और प्लस 0 करते तो 1 होता है। ओके, और यहाँ पर ये 1 रहता है, ये 1 इधर। अब देखिए, ये जो दो 1 है इसे आप प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा आपका। ठीक, ये दो 1 को प्लस करेंगे, आपका जो कोई भी सीक्वेंस रहेगा ना, जितने भी सीक्वेंस रहेंगे, आप किसी भी नंबर को पकड़ लीजिए, सेंटर में किसी भी नंबर को पकड़ लीजिए, वो आपके ऊपर के दो नंबर्स का एडिशन ही होगा। देखिए अभी, ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब देखिए क्या करना है, फिर से हम यहाँ 1 और 1, हाँ, और एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट आपको सिर्फ 1 ही मिलेगा। कितना बड़ा जादू है। ठीक है, अब देखिए 1 and 2 कितना होता है, 3। हियर इज ऑल्सो 1 and 2 is 3। ठीक है, देन हियर इज 1 0 यहाँ 0, फिर यहाँ पर फिर से 1 लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए 1 and 3 को प्लस करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, 4। 3 and 3 को प्लस करेंगे तो आपको मिलता है 6। देन 3 and 1 को प्लस करेंगे तो 4। देन हियर इज ऑल्सो 1, देन हियर इज ऑल्सो 1। क्लियर। और आगे बढ़े, ये क्या कर रहे हैं, आप पे डिपेंड है, आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं, जितना बड़ा बना सकते हैं ना। 4 and 8, 1 and 4 5. Okay, then 4 and 6 is 10. Here is also 6 and 4 10. 4 and 1 5. Okay, then here is 1 and here is 1. ठीक है, 1 plus 0 is equal to 1। एक्सट्रीम में आपका 1 आएगा। ठीक है, हम अच्छा रो कहाँ से स्टार्ट करते हैं सब बताइए। अभी और बढ़ते हैं, देखो
तो पहले यही से आप क्लियर कर देते फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 1 + 5 is 6, ठीक है। देन 5 + 10 15, ओके। 10 10 20, then here is 15 again, here is 6, here is 1 and here is 1। देखिए extreme left and extreme right। now 6 and 1 7 and 15 and 6 16 17 18 19 20 21, ओके हो गया। अब ये 20 and 15 कितना होता है आपका 35, ओके। here is also 21 and 20 and 35 होगा ना, ओके। here is also 21 and here is 7 and here is 1 and here is, पूरा है क्लियर। आप जितना इंक्रीज करते जाएंगे डिपेंड आप पे करता है कहाँ तक होगा। तो चलो इसमें एक चीज पहले बताते हैं, समझ में आ गया। एक्सट्रीम लेफ्ट में आपका क्या रहेगा 1 ही 1 रहेगा, एक्सट्रीम राइट में भी 1 रहेगा, और जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है 2 नंबर्स के एडिशन कहलाएंगे। आप देख लीजिए ये 2 है तो 2 नंबर्स को हमने ज्वाइन किया है तब ये क्या बना 2। ये 2 नंबर को आपने ज्वाइन किया तब आपका 3 बना, चाहे फिर वो इधर का हो चाहे इधर, ठीक है। इन 2 नंबर्स को आपने ज्वाइन किया आपको मिला 6, ये 2 नंबर्स को आपने ज्वाइन किया आपको मिला 10, इन 2 नंबर्स को आपने ज्वाइन किया आपको मिला 15। मिल रहा है ना, समझ आ रहा। चलो इधर से भी बताते थे, टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए इन 2 नंबर्स को आपने ज्वाइन किया आपको मिला 35, ओके। एंड क्या मिला है, चलो इसको देख लो, ये 2 6, ये इसे देख लीजिए 5 कैसे आता है, 4 and 1 को ज्वाइन किया 5 आ गया, 6 4 को ज्वाइन किया 10 आ गया, ठीक है। कहीं से भी पकड़ लीजिए, कहीं से भी पकड़ेंगे सेंटर के जितने भी नंबर्स हैं वो 2 नंबर्स के एडिशन कहलाएंगे, ठीक है। कितना बड़ा मैजिक है ये। अब आप देखिए ये एक हो गया। तो जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इन द सेंस किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर हमारा रहता है कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी तक जाता है। फिर कितना लिखोगे, आज तक के वो नंबर डिस्कवर ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्फिनिटी तक जाएगा वो। अब देखिए नेचुरल नंबर कहाँ मिलता है, ध्यान दीजिए कौन से लाइन पे आपको नेचुरल नंबर मिलता है। The second diagonal represent the natural number. There is second diagonal. Diagonal in the sense diagonal समझते हो ना, हाँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फिर बढ़ते जाइए, ये आपका क्या मिलेगा आपको सेकेंड डायगोनल, ठीक है। इंक्रीज होते जा रहा है। अब इधर देखा आपने, इधर से भी देख लीजिए, टेंशन वाली बात नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, हाँ दिस इज योर नेचुरल नंबर। देख लीजिए आप खुद से देखिए ये आपका नेचुरल नंबर है कि नहीं। सब एक एक करके हम डिफरेंट डिफरेंट में बताएंगे, ध्यान दीजिए, है ना। पहले ये रो तो खैर बढ़ते जाएगा, यहाँ पे करने का सवाल ही नहीं पैदा था। हाँ देखिए दिस इज योर नेचुरल नंबर, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। लुक एट दीज 2 डायगोनल्स, ये 2 डायगोनल को देखो, व्हाट आर दे आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया, ये एक नेचुरल नंबर आपका कंप्लीट। अब हमें देखना ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नंबर्स किसको बोलते हैं, ट्रायंगल इन द सेंस समझते हैं क्या, समझते कैसे नहीं समझेंगे, अभी ट्रायंगल वाले से यही तो बना रहे हैं ना, यही तो हमारा ट्रायंगल है। तो ट्रायंगुलर नंबर के लिए क्या नंबर होता है क्या, यस। ट्रायंगुलर नंबर किसे कहते हैं, देखो ट्रायंगल कैसे बनता है, या तो ये 1 पॉइंट से आप कैसे भी बनाइए, एंड सेकेंड कैसा बनेगा आपका, ये 1 के नीचे आप 2 पॉइंट लगाएंगे तब आपका एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो क्या हो गया आपका सेकेंड रो में क्या हो गया 2, मतलब टोटल आपका 3। अब 2 3, फर्स्ट में आपका 1 आया, ठीक है। सेकेंड आपका ट्रायंगल कैसे बनेगा 3 पॉइंट से 1 2 3 से, उसके बाद फिर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 1 3 6, ओके। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, वही बन रहा है। अब देखिए ये टोटल कितने पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 4 6 में ज्वाइन करेंगे तो आपका 10। देखो ट्रायंगुलर नंबर्स कैसे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5, अभी 10 में 5 को प्लस करेंगे तो हमारा 15, मतलब ये सब हमारे क्या हुए, ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हुए, ठीक है। ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हुए। आपको चाहिए, आपको याद रखने के लिए बनाना है तो ये इसे अलग कर लीजिए और फिर से लिखिए, ठीक है। फिर से एक ऐसे नंबर्स लिख के अलग से ट्रायंगुलर नंबर्स ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। या तो इसमें ड्रॉ करना है, इसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसमें ट्रायंगुलर नंबर्स कहाँ है, 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 15 21, ये आपका हो गया ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। ये इंक्रीज होता जा रहा है, ये इंक्रीज हो जाएगा। अब इधर भी देख लीजिए 1 3 6 10, आपको अलग से करके दिखाया गया ये, ठीक। ये आपके ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से, ये वाले आपके ट्रायंगुलर नंबर्स हो गए, और ये जो ऊपर के 2 हैं वो आपके नेचुरल नंबर, क्लियर है।
चीजें समझ में आ रही क्या कि इसे अलग से रख कर? चलो नेचुरल नंबर तो आपको समझ आ गया, ट्रायंगुलर नंबर हम अलग से बताते हैं। ओके, अब हम थोड़ा स्पीड से बनाए इसे। 1, ठीक है, हियर इज 1 1 2, then here is again 1 3 3, here is again 1 4 6 4 1 5 10 10 5, here is again 1, ठीक है, 6 15 20, then again 15, here is 6 again 1, बढ़ाते जाइए आप। ठीक है, तो चलिए हमें इसमें क्या देखना, ट्रायंगुलर नंबर। देखिए ट्रायंगुलर नंबर कहाँ मिल रहा है आपको, ये देखिए 1 3 6 10 एंड 15, दिस इज योर ट्रायंगुलर नंबर। मिल गया। अब यहाँ पर इधर इधर से देखना, इधर से भी देखिए, दोनों साइड से आपको मिलेंगे। ये ट्रायंगुलर नंबर मिल गया, ये बढ़ते जाएगा, आप कितना भी इंक्रीज कीजिए। क्लियर है? सो दिस इज योर ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर भी कंप्लीट हो गया, चीजें क्लियर हो गई आपको। चलो अब थर्ड हमें देखना है टेट्राहेड्रल नंबर। चलो टेट्राहेड्रल नंबर के लिए आपको फिर से करते हैं, ये समझ आया ना, ये समझ आया ना कैसे करना। देखिए ये 1 से आपका एक ट्रायंगल बनाएंगे और ये 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा, एंड 1 2 3 4 5 6 इससे एक ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा बन रहा है कि नहीं, देखो अलग अलग। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो चाहे इसमें भी लोगे तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें भी आपको इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब समझते हैं ना, हाँ, बोथ एंगल्स आर सेम, ठीक है, तो वो इक्विलेटरल कहलाता है। चलो अब ये टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के लिए सबको सबसे पहले आपको एग्जांपल बताते हैं। टेट्राहेड्रल इन द सेंस कैसे बोलेंगे पता है क्या? तो देखिए टेट्राहेड्रल नंबर्स किसे कहते हैं। अभी आपको नेचुरल नंबर हमने बता दिया, ठीक है, नेचुरल नंबर हमने आपको बता दिया, सीक्वेंस आपको समझाया ना, कैसे समझ में आया कि नहीं, नेचुरल नंबर समझ आया। अब देखिए आपको ट्रायंगुलर नंबर भी हमने बता दिया, ट्रायंगुलर नंबर आपने देखा। अब इसका टेट्राहेड्रल नंबर, तो टेट्राहेड्रल नंबर क्या होता है पता है क्या? जैसे ये ऊपर में एक बॉल है, उस बॉल के नीचे वो बॉल कितने बॉल के बेस में फिट बैठ जाएगा, तो नीचे आप 4 बॉल को सिस्टमेटिक रखेंगे। एक पाटा देखा होगा आपने घर में, है ना, पाटे के 4 लेग्स होते हैं और उसके बीच में बैठते हैं या बीच में कुछ भी रखते हैं, मतलब क्या हुआ, कितना बेस बना नीचे में 4, वो फिर 4 के बीच में क्या हुआ, वो फिट बैठ रहा है। ओके, देन तो वो सेकंड रो हो गया, ये फर्स्ट वाला बॉल हो गया, सेकंड रो में कितने हो गए, 4 बॉल हो गए। अब ये 4 बॉल का बेस बराबर होना चाहिए, है ना, वो 4 बॉल, इन 4 बॉल्स के नीचे में कितने बॉल्स रखेंगे, आप रख के देखिएगा कितने बॉल्स रखेंगे कि वो क्या होगा, ये 4 बॉल्स को संभाल लेगा, तो उसके नीचे होगा 10 बॉल्स। आई बात समझ में? मतलब ये इसके नीचे जो है ये जो 3 है, इसके पीछे एक और रहेगा, उसके ऊपर ये A1 बॉल है, अब उसके बाद फिर इसके नीचे टोटल 10 बॉल्स रहेगी। क्लियर है? वो 10 बॉल क्या करेगी, ये सेकंड रो के 4 बॉल को संभालेगी। ओके, अब ये 10 बॉल के बाद फिर क्या होगा, जो 10 बॉल है उनको सेफ रखने के लिए उसके नीचे 20 बॉल आएगी। आपने देखा होगा बहुत ऐसे इस शेप पे बनता है ना, टेट्राहेड्रल जैसे बोलते हैं आप। ये ऊपर में बन रहेगा, फिर उसके नीचे ऐसे 4 बॉल्स एक पीछे रहेगा, फिर इसके नीचे ऐसा रहेगा। आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी आपने। तो टेट्राहेड्रल अब यहाँ पर ऐसे बनाना तो संभव नहीं है क्योंकि पीछे की चीजें तो दिखाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल नंबर अभी बताते, तो कौन कौन से नंबर देखिए टेट्राहेड्रल में 1 4 10 20, ओके, 20 के बाद फिर आता है आपका 35, ओके, ठीक है, बस ये बढ़ते जाएगा, ये आपका बढ़ते जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसा है, बनाएंगे इससे पहले 2, here is also 1 1, okay, 3 3, here is also again 1 4 6 4 1 1, ये 5 10 10 5 1 1 6 15, इतने में ही आपको समझ आ जाएगा आपके नंबर्स कौन से है ना। और फिर क्या, जितना भी आपको इंक्रीज करना है आप कर सकते हैं, आपको समझ आना चाहिए कि टेट्राहेड्रल नंबर कौन सा होता है। चलिए अब इतने में देखिए 1 4 10 20 जैसा नंबर कहाँ मिल रहा है आपको, ध्यान दीजिए 1 4 10 20 कहाँ मिल रहा है आपको, देखिए एकदम अच्छे से 1 4 10 20 कितना सिस्टमेटिक आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से भी देख लीजिए। सो दीज आर योर टेट्राहेड्रल नंबर्स, ये 2 डायगोनल्स आपको मिल रहे हैं, है ना, तो ये 2 डायगोनल्स जो दिख रहे हैं ये आपके टेट्राहेड्रल नंबर्स के हैं। क्लियर है? वो थोड़ा सा ऐसे क्या बोल रही थी, 4 कॉर्नर शेप में रहता है, 4 फेस रहता है, याद रखो, और 6 एजेस बनते हैं उसके, 6 एजेस बनते हैं। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप देखते होंगे। क्लियर है? तो टेट्राहेड्रल नंबर आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस किसे कहते हैं, ठीक है, तो चलो इसके लिए पहले फिबोनाची सीक्वेंस के लिए पहले बनाते हैं, ठीक है, आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे, फिबोनाची सीक्वेंस, ये हमारा फिबोनाची सीक्वेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस कैसा होता है, सम ऑफ द डायगोनल्स रिप्रेजेंट द फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं उसका जो सम होता है वो फिबोनाची सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता है। कैसे, पहले देखिए ये आपका सिंगल हो गया,
ठीक है, मतलब ओनली 1। अब आप क्या करेंगे, ये जो सेकंड में 1 है ना, आपको डायगोनली लेके चलना है, याद रखो। इसमें भी आपका सिंगल 1 ही आएगा, तो इसका 1 हो गया। अब ये 1 and 2 ये दोनों आपका एक साथ आया, एकदम स्ट्रेट लेके चलना है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। ओके, अब ये 1 and 2 आपका साथ में आ रहा है, कितना हो गया 3। हियर इज, अब देखिए 1 + 3, ठीक है, 1 + 3 प्लस ये 1, ये आपका डायगोनली जा रहा है, इसे प्लस कर दीजिए। 1 + 3 + 1 कितना हो गया 5। देखिए ये नंबर्स आपके आ रहे हैं, अभी समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये 1 4 and 3, ये 1 नहीं आएगा, है ना, हमने स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट डायगोनल समझते हैं ना, वैसा लेके चलना है। तो कितना 1 + 4 5 6 7 8, ये आपका 8 नंबर आ गया। अगेन यहाँ देखिए 1 5 6 एंड ये 1 साथ में आएगा। ओके, तो कितना हो गया टोटल, ये 5 6 6 6 12 एंड 1 13। सिर्फ अभी हम नंबर्स लिख रहे हैं, ध्यान दो। अब इसके बाद फिर आपका आता है यहाँ पर, देखिए 1 6, ठीक है, ये आपका हो गया 1, हियर इज 6, हियर इज 10, हियर इज 4। चलिए आगे बढ़ जाओ। ओके, ठीक है, ये 1 को आप साथ में नहीं लेंगे, ये 1 आपका नीचे है, बिल्कुल हम किस रो में जा रहे हैं ध्यान दो। अब देखिए क्या करना है, 1 + 6 आपका कितना होता है, 1 + 6 आपका कितना हुआ 7 7 8 10 17 18 19 20 21 एंड ये कितना हो गया 22। ओके, नहीं ये 1 को नहीं लेना है ना, 21। ओके, ये 21, इस 1 को हमको नहीं लेना है, ये 1 हमारा नीचे के रूप में जाएगा। बस ऐसे ही ये होते जाएगा। अच्छा, अभी हम इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हाफ है, इसको पूरा करने के लिए हमको यहाँ पे 1 होना कंपलसरी है, ठीक है। हमने सिर्फ यही था कि आपको बढ़ा करके बताया। अभी अगर ये भी लेना है तो यहाँ पर 1 होगा, तब ये पूरा जाएगा वहां से वहां तक। क्लियर है, तो हम अभी ज्यादा नहीं बढ़ा, इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या है। हाँ, बस रो समझ लीजिए। देखिए ये आपका एक रो होगा, हियर इज ये 21 से लेके ये 5 के बीच में आपका एक रो जाएगा, हियर इज ये आपका 1 रो, ये डायगोनल आपका है, ये सब आपका क्या कहलाएगा डायगोनल। आ रहा है समझ में। अब देखो इसको फिबोनाची सीक्वेंस, ध्यान दो 1, ठीक है, 1 2 3, सिर्फ हम नंबर्स लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए 8 13 एंड 21। क्लियर है, बस अब देखना कैसे फिबोनाची सिस्टमेटिक आपके नंबर्स आते हैं, कैसे आएंगे। ये 1 में 1 को अगर आप प्लस करते हैं तो आपको कितना मिलता है 2 मिलता है। ओके, अब इस 1 में इस 2 को प्लस कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा, ठीक है। इस 1 में 2 को प्लस करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। अब इस 2 में इस 3 को प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक। अगेन इस 3 में इस 5 को प्लस करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। इस 5 में 8 को आप प्लस करते हैं तो कितना मिलता है 13 मिलता है। अब उसके बाद फिर ये 8 में 13 को प्लस कीजिए, कैसे आ रहे हैं देखिए नंबर्स सिस्टमेटिक, जो नंबर्स आपके आ रहे कि नहीं निकल के, ठीक है। तो 8 में 13 को प्लस कीजिए, आगे आपका 21, ठीक है। अब इस 21 में इस 21 को प्लस कर लीजिए, है ना, या तो फिर एंड सो ऑन। क्यों एंड सो ऑन बोल रहे हैं हम, बस क्योंकि आगे ये बढ़ते ही जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए ऐसे एंड सो ऑन। देखिए कैसे नंबर्स आए आपके 2 3 5 8 13 21, 2 3 5 8 13 21, 1 तो आपका है ही, ठीक है। तो ये आपको फिबोनाची सीक्वेंस, आपको ये फिबोनाची ये जो नंबर्स है फिबोनाची सीक्वेंस में हमने किया। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस किसको बोलते हैं, सम ऑफ द डायगोनल्स रिप्रेजेंट द फिबोनाची सीक्वेंस। क्लियर हो गया है ना, कितना इजीली निकला। देखिए ये दोनों को प्लस किया 2 मिल गया, इन दोनों को प्लस किया 3 आ गया हमारा, इन दोनों को प्लस किया 5 आ गया। मतलब सीक्वेंस में हमको कैसे सीक्वेंस इन द सेंस, देखिए आपका ये जो 2 है, ठीक है, फर्स्ट रो दिखा दिया आपको, ये देखिए यहाँ से 2 मिल गया, ये 3 जो दिख रहा है मतलब यहाँ पर आपका 3 नंबर्स है, 5 यहाँ पर आपका कितने नंबर्स आएंगे 5 नंबर्स आएंगे। 2 3 में करके देखिए 5 1 2 3 4 5। क्लियर है, ये आपका हो गया फिबोनाची सीक्वेंस। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी हमको समझ में नहीं आती, हमारे दिमाग के ऊपर जाती है, इसको जैसे जैसे और करते जाएंगे ना तब आपको चीजें समझ आए। ये अभी आपके काम की नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन अब जब चीजें बता रहे तो आपको सब चीजें बताएंगे ना उसमें कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये आपका फिबोनाची सीक्वेंस कंप्लीट। अब देखिए द सम ऑफ एवरी nth रो इज इक्वल टू 2 द पावर n, 2 द पावर n इन द सेंस, मतलब जितने भी रोज हैं
है ना, उसका सम करो तो आपको 2 का पावर मिलेगा, चाहे फिर वो 2 का पावर 2 हो, 2 का पावर 4 हो, 2 का पावर 3 हो, 2 का पावर 10 हो, बस पूरे में 2 के पावर में मिलेगी। ठीक है, देखिए आप पावर ऑफ 2, चलो करते हैं, सम करके देखें। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या लिखा, फर्स्ट में आपका 1 लिखा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 2 की पावर 0 होगा ना, 0 लिख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला। अब देखिए ये 1 + 1 कीजिए, क्या होगा आपका 1 + 1 2। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 की पावर 1। थर्ड में आ जाइए, 1 + 2 + 1 आप करेंगे, 1 + 2 + 1 कितना हो गया आपको 4 हो गया, है ना, तो इजिकल टू क्या होगा 2 की पावर 2 होगा ये। ठीक, अगेन अब क्या है 1 3 3 1, 1 + 3 + 3 + 1 इजिकल टू 8। ओके, तो 8 क्या होगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ जाइए, 1 4 6 4 1, 1 + 4 + 6 + 4 + 1 इज इक्वल टू व्हाट 5 5 10 एंड 16 इज इक्वल टू, चलिए 2 की पावर कितना देंगे इसे आप 2 की पावर 4, चलिए करके देखिए 2 × 2 × 2 × 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 हुआ कि नहीं। हाँ, सिस्टमेटिक देखिए आ रहा है कि नहीं क्रोम में। अब आगे बढ़ जाइए, बस ऐसे ही आप जितना भी बढ़ाएंगे आपको 2 का पावर, चाहे 2 का पावर हमने क्या कहा n इन द सेंस, फिर वो इन्फिनिटी तक है, चाहे आप कितना भी लिखे जाइए। ठीक है, फिर आप कितना भी इंक्रीज कर लीजिए, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा निकलते। चलो एक और बता देते हैं, कहाँ तक पहुंचे, चलिए इस रूम में आ जाइए, 1 5 1 + 5 + 10 + 10 अगेन 5 + 1। ठीक है, ये एक नंबर है। ओके, ये हो गया आपका 10 10 20 हो गया, ये 30 32 ओके हो गया 32। तो 32 क्या होगा, 2 की पावर 0 2 the power of 1 2 the power of 2 2 the power of 3 2 the power of 4 2 the power of 5 2 the power of 6 2 the power of n। क्लियर है, 2 की पावर ऑफ 2 आपका समझ में आ गया। ठीक, तो यहाँ कुछ चीजें समझ आ गई। अब इसमें ही हमारा पावर ऑफ 11, इसमें ही पावर ऑफ 11 निकलता है, पता है आपको कैसे, चलो दिखाते हैं, यहीं पे दिखाते हैं, ध्यान दो पावर ऑफ 11 कैसे निकलते हैं। देखो ये आपका क्या है 1 है, ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं। अब देखिए सेकेंड रो में चलिए, जैसे हमने 1 1 11 1 है, ठीक है, तो ये 11 का हमारा 1 हो जाएगा, ये 1 2 1 इन द सेंस 121। ठीक है, क्या हो गया ये 121, ईच रो इज पावर ऑफ 11 व्हेन यू 1 2 1 इसे डायरेक्ट आप ले करके चलेंगे, इसे 1 2 1 इन द सेंस इसे 121 ले करके चलेंगे। ठीक है, कितना सिस्टमेटिक है, देखिए 11 का पूरा 1331 क्या कहलाएगा आपका 1331 भी आपका क्या कहलाएगा, 11 को आप क्या करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय आप क्या लिखेंगे, अगर 11 लिखेंगे तो आपको ये 121 मिलेगा, मतलब 11 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसे ही 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करके देखिए, हाँ करके देखिए तो आपको क्या मिलेगा 1331। ठीक, मतलब 11 द पावर ऑफ 3। क्लियर है, देखिए ये आपका हो गया 11 द पावर ऑफ 2, 1331 इज 11 द पावर ऑफ 3, यहाँ आएंगे तो 11 द पावर ऑफ 4, दिस इज योर 11 द पावर ऑफ 5। देखिए हम बिना देखे बता रहे हैं, अब हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 11 द पावर ऑफ 6 एंड हियर इज 11 द पावर ऑफ 7 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्यों, क्योंकि चलता रहेगा 11 द पावर n तक चलता रहेगा। ठीक, इंटरेस्टिंग है ना, पास्कल ट्रायंगल। बताइए एक छोटे से ट्रायंगल में ही, छोटा तो नहीं आप कितना भी बड़ा कर लीजिए, लेकिन हम बस इतने पार्ट में ही सही हमको कितनी सारी चीजें मिल जा रही हैं। ठीक है, अब बताइए उन्होंने कितना माइंड लगाया, कितना सोचा होगा। ये खेल खेल में चीजें ऐसी बनती है, ऐसी खेल खेल में उन्होंने चीजें बनाई, लेकिन जो माइंड लगाया वो कितना शार्पन माइंड था कि उसमें से एक चीज में ही हमको इतनी सारी चीजें निकल करके आ रही है ना। तो देखिए हमने पावर ऑफ 2 भी देखा इसमें एंड पावर ऑफ 11 भी देखा, दो चीजें मिली, दोनों भी का भी पावर मिल गया इसमें। ठीक है, अब देखिए कॉम्बिनेशंस, ये जो कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन क्या 11 का पावर समझ में आ गया ना आपको, इसे यहीं पे रख करते हैं। सब चीजें आप लिख करके रखिए, आप अलग अलग से बना के रख लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, हर पावर के लिए अलग अलग से बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। अभी कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स। कैसा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। मतलब कोई भी जो 2 नंबर को पकड़ो, कहीं से भी 2 नंबर को पकड़ेंगे तो वो आपके जो नीचे का जो सेंटर वाला नंबर है वो उसका क्या कहलाएगा,
एडिशन, ठीक है। जैसे 4 और 6 को आपको प्लस करेंगे तो आपको 10 मिलता है, एंड 3 और 1 को प्लस करते तो आपको 4 मिलता है, 3 को प्लस करते तो आपको 6 मिलता है, 15 एंड 6 को प्लस करते तो आपको 21 मिलेगा, 6 एंड 15 को प्लस करेंगे आपको 21, हाँ इधर भी मिलेगा, एंड हियर इज 1 एंड 1 को प्लस करते तो आपको 2 मिलेगा। इन द सेंस ये सेंटर के जितने भी नंबर्स हैं, सेंटर में जितने भी नंबर्स इन द सेंस ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट 1 एंड एक्सट्रीम लेफ्ट हियर इज राइट 1, ठीक है, इनको छोड़ करके इनको ज्वाइन किसमें करना है, इनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा ना। सेंटर के नंबर को ऐड कर रहे हैं, सेंटर का नंबर निकालने के लिए। जैसे हमने क्या कहा, ये इस 1 और 6 को ऐड किया तभी तो हमारा 7 मिला, ठीक है। तो ये जितने भी ऐसे जो सेंटर्स के नंबर हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, 2 नंबर्स के एडिशन, ठीक है। यहाँ के ट्राइंगल के 2 नंबर्स को ऐड करते जाते, उसके जस्ट ऊपर के 2 नंबर्स के एडिशन, याद रखिए कोई याद नहीं, जस्ट उसके ऊपर के 2 नंबर्स का जो एडिशन कहलाता है ना, जो ऐड करते हैं वही तो न्यू नंबर निकल के उसका जो सेंटर वाला नंबर है वही आता है। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या कहलाया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या देखते हैं, एक बता दिया हमने, स्टार्टिंग एंड एंडिंग रो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट इज ऑलवेज 1, ये भी चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक। अब क्या बचा है यहाँ पे, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस आपने वो देखा है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, एंड a प्लस बी द होल क्यूब, ठीक है। तो क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूलेज आपने देखी हैं, है ना, और बहुत सारे। तो ये फॉर्मूलेज कहाँ से बने, यहीं से बने, ये फॉर्मूलेज कहाँ से बने, यहीं से बने। देखो कैसे बने, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको रो बता देते हैं ना, इसे रखते हैं ऐसी, जो रो है, फर्स्ट रो हमारा क्या कहलाएगा, रो 0, रो ये 0, आपका ये 0 रो, ठीक है। अब ये सेकेंड आपका है रो 1, दिस इज योर रो 2, रो याद रखना जरूरी है, रो 3। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे कर देते हैं इसे 4, 1 2 3 4 ऐसा काउंट करते हैं, नहीं, ठीक है। ये जो फर्स्ट है आपको वो 0 रो ही कहलाएगा, याद रखो, फर्स्ट वाला जो है वो आपका 0 रो ही रहेगा। अब क्योंकि देखिए 1 0 जो 0 ही होता है ना, फर्स्ट में आपका सिर्फ 1 है, तो ये जो रो है ये 1 और 1 को लेंगे, ये 2 नंबर से यहाँ पे, तो क्या कहलाएगा, ये आपका रो 1 कहलाएगा, है ना, 2 नंबर से। इन द सेंस कैसा, जैसे x प्लस वाई जो लेते हैं या a प्लस बी जो लेंगे, ठीक है, तो x प्लस वाई 0 से कितना होगा आपका 0 ही कहलाएगा, x प्लस वाई 0 से फिर वो आपका 1 ही होगा। तो ये देखो 1, अभी यहाँ बना के बताते हैं, ध्यान पहले देखिए लीजिए, रो बना देते हैं, ये आपका रो 4, दिस इज योर रो 5, रो 6, रो 7, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन तो जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बनते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ में हम आपको बताते हैं, ये फर्स्ट की जो वैल्यू है ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, बाइनोमियल पता है ना आपको, बाइनोमियल जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक x है एक y है, देखो हमने लिया है यहाँ पे, या तो फिर आप a भी लिखिए b क्यों लिखिए, है ना, ऐसा लिखिए आप, उससे कोई मतलब नहीं है, बट 2 वेरिएबल्स होती है। तो चलिए x प्लस वाई इज द पावर 0, ठीक, मतलब इज इक्वल टू वो 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये वाला जो है रो 1 में x प्लस वाई इज द पावर ऑफ 1, ठीक, x प्लस वाई इज द पावर ऑफ 1, तो वो ऊपर होके क्या कहलाएगा, x प्लस वाई कहलाएगा, ठीक। नाउ रो 2 में चलिए क्या होगा, x प्लस वाई स्क्वायर, 2 का रूल ले लेना, x प्लस वाई का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये देखिए आपका ये बनेगा, ये निकल के आएगा। x प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना आपको, पता है ना, तो देखो कैसे बनता है ये, अब आपको समझाते, देखिए 1 2 1, अभी ध्यान दो, ये जो है x, ठीक है, ये x स्क्वायर में आया, ठीक, प्लस अब हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ना, अब x को कम कर देंगे, ये स्क्वायर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, याद रखो, और ये जो y है वो असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, ये स्क्वायर में ये एक x हमने कम कर दिया, ओके, अब एक y बढ़ा दिया, एक x कम करके y बढ़ा दिया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, अब बचा y, ठीक है, तो हम x अब हमारा 1 कम हुआ, अब यहाँ पर जाएंगे तो x के तो कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक x लिया, अब x 0 लिखोगे तो कोई मतलब होता है क्या, नहीं, ठीक है, और y 1 है हमारा, इसकी वैल्यू 1 है, याद है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, y हमारा इंक्रीज हो गया। अब इसमें वैल्यू कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं, कोएफिशिएंट, ये सारे कोएफिशिएंट है, ये सारे कोएफिशिएंट है, अभी समझेगा, 2-3 बार जब बताएंगे ना समझ जाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, कभी भी ध्यान रखना, रो 2 है आप
है ना, तो पावर ये जो पावर 2 है सब में 2 आएगा। देखो एक्स स्क्वायर है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो दोनों को प्लस कीजिए, मल्टीप्लीकेशन में तो दोनों को प्लस में आ गया 2। मतलब आपने x प्लस वाई स्क्वायर लिया है तो सारे के पावर्स आपको 2 ही मिलने चाहिए। ठीक है, अभी ये भी आपको समझ में आएगा कैसे आता है। तो देखो अब क्या करना है, यहाँ 1 हम नहीं लिखते, इसका क्या मतलब है, ऐसा थोड़ी कि वहां पे नहीं है तो ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए एक्स स्क्वायर हुआ, एक एक्स है हमने कम कर दिया, अब यहाँ पर एक वाई बढ़ा दिया और एक वाई फिर और जाके बढ़ा दिया। ठीक है, एक्स और कम हो गया, एक्स 0 में चला गया, वाई स्क्वायर। अब हमें यहाँ कोएफिशिएंट, चलो स्क्वायर की तरफ आ जाइए, ये देखिए 1, तो यहाँ 1x स्क्वायर हो गया। लिखना नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, की फर्क पैदा गुरु ना 2। अब ये देखिए सेंटर का 2 यहाँ पर आ गया, अब ये 1, ये वाई स्क्वायर के सामने 1 आ गया, आया कि नहीं। अब इसे क्या करना है, लिखना नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बन गया। कितने सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का रेस टू द पावर 5, a प्लस बी रेस टू द पावर 7, a प्लस बी रेस टू द पावर 100 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़े से बड़ा फॉर्मूला आप इस किसके जरिए, पास्कल ट्राइंगल के जरिए बना सकते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे पास्कल ट्राइंगल से। ठीक है, ये सारे कोएफिशिएंट है, सारे कोएफिशिएंट है, आपको बायनोमियल ट्राइंगल बना करके दिखा रहे, बायनोमियल एक्सप्रेशंस बना के दिखा रहे। अब देखो ये रोज 3 में चलते हैं। ठीक है, सेकंड का आपको समझ में आ गया, 3 में चलते हैं, तो 3 में चलने के लिए थोड़ा स्पेस तो हमको बड़ा चाहिए। ठीक है, ये रो 3 को देखिए, ये 1 3 3 1, ध्यान दो, अभी इस रो को ध्यान दो, हम नीचे आते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या है 1 है, यहाँ पर हमने 6, सबसे पहले क्या लिखेंगे, चलो x प्लस वाई द क्यूब। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर रो 3 है, इसका हम क्यूब लिखे। याद रखना क्या करते पता है कि जो स्क्वायर लिए, जो हमने स्क्वायर लिया ना, तो उसके लिए 3 नंबर्स। ठीक है, रो 2 में आपके 3 नंबर्स रहेंगे, रो 3 में आपके 4 नंबर्स है, रो 4 में 5 नंबर्स, मतलब नंबर्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, जो भी रो होगा उसमें 1 नंबर आपका इंक्रीज रहेगा। रो 1 है तो उसमें 2 नंबर्स रहेंगे, इसको माइंड में बिठा लीजिए। रो आपका 6 है लेकिन यहाँ पे नंबर 7 रहेंगे, रो आपका 7 है लेकिन नंबर्स 8 रहेंगे। ठीक है, 1 नंबर से आपका इंक्रीज होता रहेगा, जो भी रो है वो 1 नंबर से इंक्रीज होगा। तो चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 3, अब इसका कैसा बनेगा, ध्यान दो, अभी वहां छोड़ दो, आप क्या देखना, कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये सॉरी इज द पावर ऑफ 3 या x प्लस वाई क्यूब, जो भी बोलो। तो अब ये कैसे बनेगा, चलो बनाते हैं। क्या है, ये x क्यूब पहले तो है, x क्यूब आएगा, अब हम क्या करेंगे, प्लस ये एक x को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 2x हो गया। और साथ में y को भी ले आएंगे, ले आए y को। अब हमें क्या करना है, अगेन प्लस करना है। अब y की स्क्वायर है, अब y एक और कम कर देंगे, सॉरी x एक और कम कर देंगे, कर दिया हमने एक और कम। 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। ठीक है, चलो अभी लिख देते। अब ये y एक और इंक्रीज हो जाएगा, y याद रखो ये वाला जो है इसमें जो पावर है वो डिक्रीज होते जाता है, और सेकेंड वाले टर्म का जो पावर है वो इंक्रीज होते जाता है। क्लियर है, तो चलिए ये हो गया आपका, अगेन प्लस करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x की पावर 1 है, अब यहाँ पे x की पावर 0, मतलब लिखना नहीं लिखना कोई मतलब नहीं। ठीक है, और y की पावर 2 है, y की पावर इंक्रीज हो गई 3 हो गई। अब इसमें कोएफिशिएंट कैसे डालना है, देखिए x क्यूब है, आ जाइए यहाँ पर 1 3 3 1, सीधे सीधे डालिए 1 3 3 1, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, देख लीजिए क्या बना, ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका, x प्लस वाई क्यूब या a प्लस बी क्यूब, वेरिएबल्स आपको कुछ भी रखना है हमने पता है ना। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। कैसे बना, अब ये देखिए 1 है, 1 को हमने रखना नहीं रखना कोई फर्क नहीं पड़ता, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, यही हमारा x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला। ठीक, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, अभी क्या हुआ था, a प्लस बी स्क्वायर में आपको 1 2 3 टर्म्स मिले। ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर में जो 3 टर्म्स मिली, ये देखो जैसे 3 टर्म्स है, और हमने वही कहा, और रो 3 में जैसे आप जाएंगे तो आपको 4 टर्म्स मिलेंगे, 1 2 3 4 है तो 4 टर्म्स मिलेंगे, देखिए 1 2 3 4, और रो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई रेस टू 4 लेंगे तो आपको कितने टर्म्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 टर्म्स मिलेंगे। ठीक, इसके हिसाब से ये जितने हैं उतने टर्म्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, बड़े 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 आपके क्या बनेंगे, इक्वेशंस बनेंगे। तो समझ में आ गया, ये एक और बताने की जरूरत है, कोई बात नहीं, चलिए एक और देखते हैं, रो 5 में आ जाइए। ठीक है, रो 4 के लिए हमने बताया, चलिए रो 5 एक और बता देते हैं। रो 5 का देखो, ध्यान दो, अब इसे मिटा देते हैं, रब करना जरूरी है, हमारे पास ब्लैक बोर्ड में प्रॉब्लम आती है। चलिए अब हमें क्या करना है, x प्लस वाई रेस टू पावर 5, अभी हमें कहीं नहीं देखना है,
बस हमें यही बनाना है, एक्स को डिक्रीज करते जाना है, एक्स की पावर को डिक्रीज करते जाना है और वाई की पावर को इंक्रीज करते जाना है। करते चलिए, ठीक है, जब तक कि डिक्रीज होता है तब तक ही करते जाइए। सबसे पहले हमने 5 लिखा, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग में सिर्फ ये रहेगा, एंडिंग में सिर्फ ये आएगा, याद रखना। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ ये से रखा और ये जैसे जैसे कम होता होगा तो उसके साथ साथ ये आएगा, है ना। अच्छा, अभी इसके पहले हमने आपको पावर नहीं बता पाए थे, इसमें और बताते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलो, एक्स की पावर 5 हो गई, अब एक्स की पावर 4 कर देते हैं, एक वाई बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब प्लस एक्स की पावर और कम कर दिया हमने, 3 कर दिया, वाई को एक और बढ़ा दिया, प्लस एक्स की पावर और कम कर दिया हमने, वाई की पावर को और बढ़ा दिया, प्लस एक्स की पावर को और कम कर दिया मतलब 1, ठीक है, और वाई की पावर को और बढ़ा दिया, प्लस एक्स की पावर को अब कुछ भी नहीं रहा 1 है, अब उसके बाद तो 0 ही होगा, तो 0 लिखना नहीं लिखना कोई मतलब नहीं है, वाई की पावर को और बढ़ा दिया। देखिए आ गया, एक्स की पावर 5, वाई की पावर 5, है ना। स्टार्टिंग और एंडिंग में सेम सेम आता है, याद रखो। तो अब देखिए सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, एक्स की पावर 5 है, ठीक है, तो देखिए रो में फर्स्ट में आपका 1 है, सेकेंड में 5, थर्ड में 10, फोर्थ अगेन 10, हियर इज 5 एंड हियर इज 1, बन गया आपका फॉर्मूला, है ना। हाँ, अब देखो जो हम बताना भूल गए थे, मतलब ये रेस टू पावर जो 5 है ना, वो सब में आपको 5 5 ही मिलेगा, सब में 5 5 मिलेगा। जैसे फर्स्ट में तो 5 है, देखिए सेकंड में एक्स की पावर 4 है, लेकिन वाई की पावर 1 भी तो है, ये दोनों को प्लस कीजिए आपको 5 आएगा। यहाँ एक्स की पावर 3 है, प्लस 2 कीजिए 5, 2 और 3 प्लस 5, उसके बाद एक्स की पावर 1 है यार, हाँ, और एक्स की पावर 4 है, तो 1 और 4 5, और यहाँ पे तो 5 ऑलरेडी। तो इसे सिंप्लीफाई अगर सिंपल तरीके से लिखते हैं तो एक्स की पावर 5 प्लस 5 एक्स की पावर 4 वाई प्लस 10 एक्स की पावर क्यूब वाई की पावर 2 प्लस या वाई स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 5 एक्स वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5। ये आपका बन गया एक्स प्लस वाई इज द पावर ऑफ 5 का फॉर्मूला। समझ आ गया? बड़े से बड़ा फॉर्मूला आप इससे बना सकते हैं। ठीक, चलिए, तो आपको बायनोमियल एक्सप्रेशंस भी कंप्लीट हो गया इसमें, एक बार देख लो अच्छे से। अभी देखिए सिमेट्रिक ट्रायंगल, ठीक है। सिमेट्रिक ट्रायंगल इन द सेंस पता है, आपने देखा होगा सिमेट्रिक ट्रायंगल सिंपल से वे में देखिए, यहां सेंटर से हम लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है, नीचे बढ़ते जाएगा, नीचे इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। सिमेट्रिक ट्रायंगल इन द सेंस सेम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एकदम सेम। आपने पढ़ा होगा पैटर्न, सिमेट्रिक पैटर्न पढ़ा है। सेम पार्ट में यहां से अगर आप इसे कट करते हैं तो ये ट्रायंगल बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन जाएगा दोनों साइड से। बस इसे सिमेट्रिक ट्रायंगल, समझ आ रहा है? एक क्रॉस, सीधे क्रॉस x कट होता है और ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बना देता है। अब एक बचा आपका स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स किसे कहते हैं? सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज द स्क्वायर नंबर्स। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इन द सेंस, देखिए कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर्स भी होते हैं, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स भी एंड कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर्स इन द सेंस 0 1 2 3 4, जो होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होता है, ठीक। एंड कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर क्या रहेंगे 0 1 3 5 एंड सो ऑन 0, और कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर 0 2 4, ये तो पता है फिर, ठीक है। ये हमारा ये कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर्स, ये ऑड नंबर्स एंड ये इवन नंबर्स। तो उसका सम बोल रहा है आपको, तो देखो सम कैसे निकालना है, ध्यान दो। आपको क्या करना है सम के लिए, देखिए कौन सा जो डायगोनल है वो आपको कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आपको देता है, उसका सम करने पे आपका क्या निकलेगा, स्क्वायर नंबर्स निकलेगा। हमको क्या देखना है, लास्ट वाला दिखना है आपको स्क्वायर नंबर्स। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारा नंबर है देखिए 1 3 6 10 15 21, ये देखिए, ठीक है। इधर साइड बोथ साइड रहेगा, देखो 1 3 6 15 21, दो साइड से आपको मिल रहा है, इनबॉक्स कर दें। एक आपको और बचा था बताने का, ये हो गया। तो चलो क्या है, देखो कैसे करते हैं। आप क्या करेंगे, 1 एंड 3 लीजिए, ठीक है। 1 एंड 3 लिया हमने, अब उसके बाद क्या लेंगे 6 एंड 10, 6 एंड 10 और क्या है 15 एंड 21। चलो अब इसमें कैसे आता है, ध्यान। 1 और 3 को प्लस करेंगे तो आपका 4 आता है, 6 एंड 10 को प्लस करिए 14 आएगा, 15 और 21 को प्लस करिए आपका 36 आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? स्क्वायर नंबर्स बोल रहे हैं ना आप, तो 4 का क्या होगा 2 से स्क्वायर, ओके। देन 16 का आपका क्या होगा 4 से स्क्वायर, 36 का आपका होगा 6 से स्क्वायर। आया 2 से स्क्वायर, 4 से स्क्वायर एंड 6 से स्क्वायर, ठीक है। इसे ही कहते हैं स्क्वायर नंबर्स। आप उसको कितना भी वो इंक्रीज आते आगे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा दो नंबर्स को लेकर के आप करके देखिए, आपको स्क्वायर नंबर्स ही मिलेगी, ठीक है। समझ में आ रही चीजें? तो बहुत सारी चीजें आज हमने आपको बताई है। इसमें हमने आपको
सब कुछ क्लियर करवा दिया। यहाँ जितनी भी चीजें हैं, अभी आप इतनी चीजें समझिए, बहुत ज्यादा है। नहीं तो पास्कल ट्रायंगल में तो इतनी सारी चीजें हैं समझने के लिए कि वो आपको समय भी कम पड़ जाए, इतना ज्यादा है। ठीक है, बाकी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है आपको। जितनी भी चीजें अभी मिली हुई है बस उतने को देखिए, बस उतना ही आपके लिए काफी है। ओके, तो देखिए बहुत सारी चीजें, कितना इंटरेस्टेड है ये पास्कल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल के नंबर्स के अंदर हमको कितने सारी चीजें सीखने को मिलती है। लेकिन हाँ, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ता है, देखना और समझना पड़ता है। सारे फॉर्मूलेज आप इसके अंदर से बना सकते हैं। ठीक है, जो आपने बाइनोमियल एक्सप्रेशंस का जो अभी फॉर्मूला देखा, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस के फॉर्मूले आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, चाहे उसकी पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 50 हो, 100 हो, कुछ भी, वो आप सब कुछ बना सकते हैं। क्लियर है? ये एक बार देख लीजिए अच्छे से। क्लियर हो गया? तो पास्कल ट्रायंगल ऑफ मेड ऑफ नंबर्स, ये आज हमने आपको कंप्लीट कर दिया। बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें ऐसा लगा कि नहीं आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ें, है ना। अनदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और उसमें तो ये इतना ज़्यादा कंपलसरी होता है। ठीक है, हमने आपके सब्जेक्ट में था तो भी हमने बता दिया, आपके लिए भी ज़रूरी है, बाकी बहुत से लोगों को ये चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, हमें भी इंटरेस्टेड लगा, पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आता है, बहुत सारे उसमें इन्फॉर्मेशन थी, बता दिया हमने आपको इन्फॉर्मेशन। और बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आई होगी। आइए ना, कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और इसके साथ ही स्टैंडर्ड 9th के आपके मैथ 1 के अलजेब्रा के, है ना, टोटल कोर्स हमने इन द सेंस फर्स्ट 1 के पूरा कंप्लीट कर दिया। प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, बहुत नॉलेजफुल है आपका, है ना। और अगर कुछ कमी होती है तो भी आप बता दीजिए। फिर इसके बाद हम 10th के स्टैंडर्ड का मैथ लेकर के आते हैं अलजेब्रा का, और फिर जो 7th 8th का जो हमारा फर्स्ट पार्ट बचा है वो भी कंप्लीट करवा देंगे। ओके, सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप चाहिए सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, लाइक शेयर करते जाइए। आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत बहुत थैंक यू, और नहीं किया वो बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए यार, सिर्फ एकदम दबाने की जरूरी है, एक उंगली लगाने की जरूरत है। ओके, गुड लक, गुड बाय।